में आप सभी व्यूअर्स का एक बार स्वागत है। होप करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे चैनल के वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वैसे यूज़र्स जो नए हमारे इस चैनल पे, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं इस चैनल पर, देखें। चैनल के सारे वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके जॉब टास्क को काफ़ी ईजी करेंगे। तो मूविंग नेक्स्ट, आज की इस एपिसोड में हम चलते हैं, डिस्कस करेंगे हम अपने MS एक्सेस एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें जो हमारी लास्ट एपिसोड थी, जहाँ पे हमने डिस्कस करी थी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो कि हमारी एपिसोड नंबर 16 थी, जहाँ पे हमने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के डिफरेंट रूल्स को डिस्कस किया था। और उसके आगे मूविंग नेक्स्ट, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कुछ जॉइन टाइप्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी हमें मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करनी होती है। तो बेसिकली ये जो ज्वाइंस होती है, ये मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करती है और उसको इन अ सिंगल टेबल उस रिकॉर्ड को मेंटेन करती है और उसको शो करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप टेबल्स को ज्वाइन करते हो और किस तरीके की ज्वाइन होती है। तो बेसिकली जो ज्वाइन टाइप्स हम आज डिस्कस करेंगे वो 3 तरीके की होगी हमारी। फर्स्ट वन इज़ इनर ज्वाइन, और नेक्स्ट वन जो होगी हमारी लेफ़्ट आउटर ज्वाइन होगी, और थर्ड हमारी राइट आउटर ज्वाइन होगी। तो इसको एक बार समझ लेते हैं किस तरीके से, एग्जांपल्स के थ्रू ये समझते हैं किस तरीके से ये ज्वाइंस आगे ऑपरेट करेगी और किस तरीके से हमें आउटपुट देगी। तो चलते हैं हम अपने सबसे पहले इनर ज्वाइन पे, ठीक है। तो वैसे बेसिकली इसको ऐसे बोला जाता है कि हेयर इन दिस ज्वाइन टाइप्स इट शोज डेटा ऑफ बोथ द टेबल ऑफ द मैचिंग रिकॉर्ड। तो यहाँ पे हमने 2 टेबल ले लिया है। एक तो हमारी स्टूडेंट के की, ये दोनों स्टूडेंट की टेबल है, बट थोड़ी सी कैटेगरी अलग है। तो फर्स्ट वाला जो टेबल है, इसमें हमने रखा है इसके ये हमारी स्टूडेंट डिटेल टेबल है। इसको मैं नेम देता हूँ स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। ये स्टूडेंट डिटेल हो गई, और ये जो हो गई हमारी स्टूडेंट रोल हो गई, ठीक है, स्टूडेंट रोल, ठीक है। तो 2 टेबल हमने आज के इस एग्जांपल में लिए हैं, जो कि हमारी फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट डिटेल एंड नेक्स्ट वन इज़ हमारी स्टूडेंट रोल, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल जो होती है उसमें हमारी रोल नंबर्स है, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर रोल नंबर्स है, 1 2 3 से लेके 108 तक है, और उसके स्टूडेंट के नेम है, सिटी और एज है, ठीक है। और स्टूडेंट रोल वाली जो टेबल है, इसमें रोल नंबर है और उसकी क्लास है, ठीक है। तो 2 ही इसमें जो हमारी सेकंड टेबल है, इसमें हमने 2 फील्ड्स, ओनली 2 फील्ड्स को ही कंसीडर किया है, उसकी रोल नंबर और क्लास। बट जो हमारी फर्स्ट टेबल है उसमें हमारे पास 4 फील्ड्स है, रोल नंबर, नेम, सिटी और एज, ठीक है। और ये जो रोल नंबर है, ये मैचिंग, ये एक तरीके से प्राइमरी की है, यानी कि ये रिपीटेटिव वैल्यूज़ नहीं है, ये एक यूनिक वैल्यू है। सेम वैल्यू हमारी जो है स्टूडेंट टेबल में भी है, ठीक है, और सेम यूनिक वैल्यू है, और ये दोनों यूनिक वैल्यू हैं, ठीक है। तो ये एज अ प्राइमरी की हमारी फर्स्ट टेबल में भी है और हमारी सेकंड टेबल में भी है, रोल नंबर वाला जो फील्ड है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इस तरीके के ज्वाइंस को करते हैं, तो उससे पहले हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं अपने 2 टेबल्स के बीच में। तो वैसे यूज़र्स जो नए हैं इस चैनल पे और जिन्होंने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो रिक्वेस्ट होगी उनसे कि जाएं और वो देखें रिलेशनशिप्स की। हमने पहले भी कुछ वीडियोस अपलोड कर रखी है, किस तरीके से हमने रिलेशनशिप करा था। तो वो सारी चीज़ें आप अपने मेरे पहले के एपिसोड्स को देख करके और उससे आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो किस तरीके से हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो और बेसिकली आज जो हम ये यूज़ करेंगे, ये एग्जांपल्स जो होंगे, इसको मैं इंपोर्ट करूँगा अपने MS एक्सेस में। तो आप MS एक्सेस में किस तरीके से इंपोर्ट अपने एक्सेल के थ्रू टेबल्स को करते, तो वो भी आप उस एपिसोड्स को देख के और वहाँ से ओवरव्यू ले सकते हो, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे टाइप नहीं करूँगा अपने MS एक्सेस पे। जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे, इसको एज ए इम्पोर्ट करेंगे और फिर वहीं से वो डेटा, उसी डेटा को हम यूज़ करेंगे अपने ज्वाइंस के लिए, ठीक है। तो हमारी जो इनर ज्वाइन है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारे वैसे डेटा जो कि दोनों टेबल से मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सारे डेटाज़ को हम वो डेटा हमारी इनर ज्वाइन के थ्रू हमारी सारी डेटा जो है हमें विजिबल हो जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो हमारी फर्स्ट टेबल है उसमें हमारे पास फील्ड्स जो है जैसे रोल नंबर, नेम, सिटी, एज है, और यहाँ पे रोल नंबर तो सेम ही है फर्स्ट टेबल में भी और सेकंड टेबल में भी, बट क्लास जो है इसकी एक डिफरेंट फील्ड हमारे पास है। तो जब भी हमारी जो आउटपुट जो निकल करके आएगी, उसमें जो हमारे कॉमन फील्ड्स होंगे वो तो फर्स्ट टेबल के तो सारे सेम ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 4 इसकी कॉलम्स है और यहाँ पे भी 4 कॉलम्स है। तो ये 4 कॉलम सेम है, बट ये 5वां कॉलम जो है वो हमें यहाँ पे एडिशनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। हमें वैसे रिकॉर्ड्स जो कि दोनों टेबल से मैच करें, जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पे
तो 101 102 ये दोनों टेबल्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका डेटा जो है हमारा एक्स्ट्रा डेटा जो एक्स्ट्रा कॉलम उस टेबल की वो इंक्लूड हो जाती है यहाँ पे। इसी तरीके से 104 105 107 104 यहाँ पे भी है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी है, 105 फर्स्ट और सेकंड में दोनों में, और 107 फर्स्ट और सेकंड दोनों में। तो ये इस तरीके से हमें ये डेटा इस तरीके से आउटपुट दिख जाती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इनर जॉइन। इसी तरीके से जो नेक्स्ट वाली होती है वो हमारी लेफ्ट आउटर जॉइन होती है। तो इसमें किस तरीके से हम देखते हैं, तो बेसिकली ये ऐसा कहता है कि दिस जॉइंस द टू टेबल एंड द आउटपुट इज शोन इन द सिंगल टेबल। ये भी दो टेबल को ज्वाइन करता है, उसकी आउटपुट जो हमें सिंगल टेबल में देखने को मिलती है। और इन दिस टाइप ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट टेबल is shown, however those records that does not match with the right table their value is set as null, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेफ्ट टेबल की हमारी सारी रिकॉर्ड्स तो हमें देखने को मिलती है, बट वैसे रिकॉर्ड्स जो कि लेफ्ट टेबल राइट टेबल से मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो नल वैल्यू सेट कर देता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो 101 से 108 तक की जो डेटा है, ठीक है, तो ये हमें 101 से 108 तक का डेटा तो सारा दिखा ही रहा है। उसके अगेंस्ट में जितनी भी मैचिंग रिकॉर्ड्स है इसकी क्लास से रिलेटेड वो हमें दिखा रहा है, और वैसे रिकॉर्ड जो मैच नहीं हो रहे उसको एज अ ब्लैंक यहाँ पे शो कर रहे हैं कि नल वैल्यू शो कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन को देख लेते हैं। जो अगली जो ज्वाइन होती है राइट आउटर ज्वाइन, वो भी लगभग सेम ही होती है, बट थोड़ा सा अपोजिट होता है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि दिस ज्वाइंस द टू टेबल्स एंड द आउटपुट इज शोन इन द सिंगल टेबल, और इन दिस टाइप ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द राइट टेबल इज शोन, यानी कि राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो राइट टेबल की ये सारी रिकॉर्ड्स हमें दिख रही है इधर, और वैसे रिकॉर्ड्स जो कि लेफ्ट टेबल से मैच नहीं करे वो एज अ नल वैल्यू दिखती है, ठीक है। तो राइट टेबल में जैसे मान लो कि 101 102 101 102 इसकी टोटल डेटा यहाँ पे दिख रही है, तो ये सारे डेटा इधर भी दिख जाएगी, ठीक है। 104 का डेटा यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। 105 की डेटा और 105 यहाँ पे, तो ये भी मैच कर रही है तो ये भी दिख जाएगी। 107 की दिख जाएगी, बट 109 जो है यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा रिकॉर्ड है, तो इसके डेटा हमें नहीं दिखेगा, और इसके अगेंस्ट में ये एक नल वैल्यू दिखाएगा हमें। तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। जो भी हमारी डेटा है, तो बेसिकली जो हम टेबल जो दो यूज़ करेंगे वो यही वाले टेबल यूज़ करेंगे, स्टूडेंट डिटेल और स्टूडेंट रोल, ठीक है। तो स्टूडेंट डिटेल बेसिकली यही वाली टेबल है जो हमने लेफ्ट साइड पे रखी है, और स्टूडेंट रोल वाली जो टेबल है ये हमारी जो राइट साइड वाली टेबल है, इसको एज अ टेबल हम अपने एक्सेस में लेंगे, ठीक है। इसको वहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्विकली अपने एक्सेस पे। तो ये मैं आ गया हूँ अपने MS एक्सेस पे। अब यहाँ पे मुझे क्विकली उन दोनों टेबल्स को ये इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने MS एक्सेस में, ठीक है। तो आप MS एक्सेस की जो इंपोर्ट वाली सीरीज़ है, जो न्यू यूज़र्स हैं वो आप उस सीरीज़ को देख सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। तो वैसे बेसिकली करते कैसे हम अपना इंपोर्ट, एक बार मैं फिर दोबारा से ही आपको गाइड कर देता हूँ। तो एक्सटर्नल डेटा की जो टैब होती है वहाँ से हम चले जाते हैं एक्सेल पे, ठीक है। एक्सेल की हमारे पास एक ऑप्शन आती है, यहाँ पे जैसे ही आप एक्सेल पे जाते हो तो यहाँ पे एक फ़ाइल नेम आता है, मतलब यहाँ पे आपको ब्राउज़ करने का लाता है कि वो एक्सेल आपकी कहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। इसको हम ब्राउज़ करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मेरी जो एक्सेल पड़ी हुई है 2025 के फोल्डर में पड़ी हुई है, और ये स्टूडेंट शीट के नेम से पड़ी हुई है, ठीक है। इसको हम एक बार यहाँ पे ले लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने ओके किया तो हमारी इंपोर्ट स्प्रेडशीट विज़ार्ड हमें देखने को मिलती है। तो अब इसमें मुझे कौन सी शीट लेनी है, तो जो मेरी जो सीट पड़ी हुई है वो एक तो है स्टूडेंट डिटेल ये वाली, ठीक है। तो इस वाली शीट को लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, और फिर एक बार दोबारा से नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैंने नेक्स्ट किया, तो अब यहाँ पे जो है इसने क्या किया है कि जो फर्स्ट वाली जो फील्ड है उसको इसने एज अ डबल डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ कर लेते, इसको वैसे ही रहने देते एज इट इज़ करते हैं। अब एक बार ये हमें प्राइमरी की के लिए पूछेगा, तो ये बोल रहा है कि लेट एक्सेस ऐड प्राइमरी की, तो मुझे एक्स्ट्रा प्राइमरी की ऐड नहीं करनी है, मुझे जो रोल नंबर वाली जो मेरी सेक्शन है उसी को मुझे एज अ प्राइमरी की रखना है, ठीक है। तो मैंने सेकंड वाले को चूज़ कर लिया, यानी कि चूज़ माय ऑप्शन एज अ प्राइमरी की, और यहाँ पे मैंने 8 नंबर को कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, और जो हमारी इंपोर्ट एज अ टेबल, ये किस तरीके से आप यहाँ पे टेबल के नेम को भी चेंज कर सकते हो, बट मेरे केस में मैं स्टूडेंट डिटेल ही रहने देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। और इसको मैं एक बार फिनिश कर देता हूँ, ठीक है, और इसको एक बार क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी जो है स्टूडेंट डिटेल की जो टेबल है ये हमारे पास एक बार इंपोर्ट होके आ गई है। अब ये काफ़ी इजी होता है जब भी आपको मल्टीपल रिकॉर्ड्स किसी भी टेबल के लिए क्रिएट करना हो, तो रैदर दैन आप टाइपिंग आप वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हो अपने एक्सेल से, ठीक है।
वो इजीली आपका जो है सारा डेटा जो है आपके एक्सेस पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये मैंने फर्स्ट टेबल को इंपोर्ट कर लिया। अब इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वाले टेबल को भी इंपोर्ट करता हूँ, तो जो कि हमारी स्टूडेंट रोल है। तो चले जाएंगे यहाँ पे ब्राउज़ वाले ऑप्शन पे और वापस से जाएंगे स्टूडेंट शीट पे, इसको ओपन कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक बार ओके करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में जो है ये हमारी स्टूडेंट रोल वाली जो सीट है, उस सीट से हमें डेटा उठानी है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं, फिर दोबारा से एक नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट। और यहाँ पे लेट मी चूज़ माय प्राइमरी की, इसको मैंने चूज़ कर लिया और नेक्स्ट किया। और इसको टेबल का नेम मुझे एज इट इज़ ही रखना है, तो इसको फिनिश कर दिया और इसको एक बार क्लोज़ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी जो है स्टूडेंट रोल वाली भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ गई, यानी कि वो रिकॉर्ड भी मेरे पास आ गया और ये दोनों रिकॉर्ड आ गए। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों रिकॉर्ड पे ये रिलेशनशिप को मैनेज करना है, ठीक है। तो उसको हम किस तरीके से करेंगे, तो एक बार मैं इन दोनों को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। और जाते हैं अपने डेटाबेस टूल्स वाले टैब पे और यहाँ पे एक रिलेशनशिप मुझे देखने को मिलती है, ठीक है। रिलेशनशिप पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो ये मेरी लेफ़्ट टेबल जो है ये स्टूडेंट डिटेल वाली मेरी लेफ़्ट टेबल है और राइट टेबल जो है हमारी स्टूडेंट रोल वाली है। तो अब मुझे रिलेशनशिप किस पे निकालना है, तो हमारी जो प्राइमरी की है रोल नंबर, उसको मैं ड्रैग करके नेक्स्ट वाले टेबल पर डाल दूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं डालूंगा तो यहाँ पे एडिट रिलेशनशिप का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ कर दूँगा यहाँ पे रिलेशनशिप, यानी कि स्टूडेंट। एक बार मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। ये स्टूडेंट डिटेल के रोल नंबर को उठा करके मैं स्टूडेंट इस पे डाल देता हूँ, स्टूडेंट रोल नंबर पे। तो हमारी लेफ़्ट टेबल हो जाएगी स्टूडेंट डिटेल और राइट टेबल हो जाएगी हमारी स्टूडेंट रोल। इसको मैं एक बार क्लोज़ कर देता हूँ, वापस से इसको उठा के इधर डालें और यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्रिएट की ऑप्शन आती है यहाँ पे, मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये हमारी रिलेशनशिप जो है यहाँ पे क्रिएट हो गई इधर, ठीक है। दो टेबल के बीच की रिलेशनशिप हमने क्रिएट कर ली इसको, ठीक है। अब इसको एक बार हम सेव करके इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको क्लोज़ कर दिया। अब आप जब स्टूडेंट रोल को खोलोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये सारी प्लस की आइकन्स हमें दिख जाती है, यानी कि वो हमारी जो है स्टूडेंट रोल से ये सारा जो है रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गया और उसकी फील्ड्स भी हमें दिख रही है उधर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा फील्ड हमारी वहाँ पे एज वाली फील्ड है वो हमें इस वाले टेबल में देखने को मिलती है। तो इसको अभी मैं सिंक्रोनाइज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको अब एक बार क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करनी है कि हमने अपने टेबल्स को इंपोर्ट कर लिया और वहाँ पे रिलेशनशिप अपने दोनों टेबल्स के बीच में लगा दिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फेज़ की ओर, जहाँ पे मुझे क्वेरी को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब जब बेसिकली एक्सेस में हम अपने एक्सेस में रिलेशनशिप को और एक्सेस में दो टेबल्स के बीच के को ज्वाइन करने के लिए हमें क्वेरी का यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि क्वेरी विजार्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट वाले टैब पे और यहाँ पे करते हैं क्वेरी डिज़ाइन, ठीक है। क्वेरी डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से टेबल्स को अपने इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने क्वेरी डिज़ाइन वाले व्यू पे, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट डिटेल इंपुट किया और नेक्स्ट में कर लिया स्टूडेंट रोल को इंपुट, ठीक है। क्लिक कर लिया, उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये मैंने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या होता है, तो ये एक क्वेरी डिज़ाइन वाली व्यू है, जहाँ पे मुझे उसके हर एक फील्ड्स को अपने फील्ड वाले फील्ड सेटिंग्स पे रखना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट टेबल से मुझे उठानी है स्टूडेंट की रोल, तो डबल क्लिक करूँगा मैं उस फील्ड पे, तो वहाँ पे नेक्स्ट जो नीचे वाली जो आइटम है, जो हमारी फील्ड वाली सेक्शन है, उस पर वो वैल्यू इनपुट हो जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट रोल ले लिया मैंने, स्टूडेंट नेम ले लिया, सिटी ले ली और एज ले लिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो स्टूडेंट रोल, नेम, सिटी, एज, ये चारों फील्ड्स हमारे फील्ड वाले पैनल पे ऐड हो गए। और नेक्स्ट वाले से हमें क्या करना है कि हमारी तो फर्स्ट ये रोल नंबर तो हमारी कॉमन है, तो उसको हम चूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ से ओनली उसकी क्लास को उठा लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्लास को डबल क्लिक किया तो ये हमारी इधर दिख गई। अब ये हमारा हो गया, मैंने अपने सारे फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया इस पर। अब ये हम बेसिकली इनर ज्वाइन के लिए कर रहे हैं, तो इसको करने से पहले मुझे एक काम और भी करना पड़ेगा। एक बार मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। डू यू वांट टू सेव चेंजेस, अभी नो करते हैं इसको। एक बार हम चलते हैं अपने डेटा एक्सेस वाले डेटा बेस टूल्स पे, यहाँ से रिलेशनशिप पे जाते हैं।
जो हमने रिलेशनशिप बनाई है इसमें मुझे रिलेशनशिप की टाइप को एडिट करना है, यानी कि हम किस तरीके की रिलेशनशिप चाहते हैं। तो फर्स्ट हमारी जो थी वो हमारी कौन सी थी, जो हमने फर्स्ट रिलेशनशिप जो अपनी डिस्कस करी थी वो थी हमारी इनर जॉइन। ठीक है, तो हम इनर जॉइन को सबसे पहले यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे रिलेशनशिप पे जाएंगे और यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक, यहाँ से कर देंगे एडिट रिलेशनशिप, और यहाँ पे यहाँ जॉइन टाइप्स करके एक फील्ड हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ से जॉइन टाइप्स को सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट वाली जो हमारी जॉइन टाइप है वो डिफ़ॉल्ट रहती है। तो ये बोलता है कि ओनली इंक्लूड रोज वेयर द जॉइंट फील्ड्स फ्रॉम बोथ द टेबल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों टेबल्स के फील्ड्स यहाँ पे इक्वल है, यानी कि वो इक्वी जॉइन है या फिर इनर जॉइन है वो। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं ओके, और इसको कर देते हैं क्लोज। ठीक है, इसको भी क्लोज कर दिया। अब वापस से चलते हैं क्रिएट पे, करते हैं अपना डिज़ाइन विजार्ड को क्लिक, यहाँ से अपना स्टूडेंट डिटेल ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं इसको, और स्टूडेंट रोल को लेकर के ऐड कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी किया था स्टेप्स, मैं एक बार दोबारा से ही कर देता हूँ। स्टूडेंट रोल को मैंने डबल क्लिक कर दिया, नेम को कर दिया, सिटी को कर दिया, एज को कर दिया, और नेक्स्ट वाले जो स्टूडेंट रोल है उससे मैंने क्लास को कर दिया। ठीक है, तो ये सारे फील्ड्स को यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया अपने क्वेरी विजार्ड पे, यानी कि क्वेरी डिज़ाइन पे। अब इसे मुझे एक बार सेव करना पड़ेगा, तो इसको मैं सेव करता हूँ। और बेसिकली ये एक इनर जॉइन है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इनर जॉइन। ठीक है, इनर जॉइन से मैंने सेव कर दिया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक क्वेरी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्वेरी हमारी जो है इनर जॉइन की हमारी सेव हो गई है MS एक्सेस पे। अब इसी क्वेरी को हम एक बार रन करते हैं। एक बार अगर मैं यहाँ से एक आप इसको या तो क्लोज करके भी इसको डबल क्लिक करोगे तो उससे भी ये रन हो जाएगी, या फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि रन की विंडो है। ठीक है, उस रन विंडो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी क्वेरी जो है वो रन हो गई। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसने जो रन किया है, तो जितने भी कॉमन रिकॉर्ड्स हमारी फर्स्ट टेबल की थी, यानी कि अब एक बार अगर स्टूडेंट डिटेल को ओपन करें तो स्टूडेंट डिटेल को ओपन कर लिया और स्टूडेंट रोल को ओपन कर लिया, और अपनी इनर जॉइन को देखते हैं। तो इनर जॉइन पे हमारे पास 1 0 1 2 4 5 7। ठीक है, और रदर देन हम टेबल में देखने के बजाय अपने एक्सेल सीट से ही इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारी इनर जॉइन पे क्या थी 1 0 1 2। तो जो हमारी जो रिज़ल्ट जो आई थी वो इस तरीके से आई थी 101 102 4 5 7। ठीक है, और इसकी सारी रिकॉर्ड्स आ गई थी इधर, क्योंकि इसकी सारी रिकॉर्ड्स हमारी राइट साइड के टेबल से मैच कर रही थी, तो वो क्लास की सारी रिकॉर्ड्स भी इसमें आ गई थी। तो यानी कि 102 4 5 7 इस तरीके से हमारी आउटपुट आई थी, और सारी रिजल्ट्स हमें इस तरीके से मिला था। और जब हम अपने MS एक्सेस को देखते हैं तो वहाँ पे भी हमें सेम रिजल्ट देखने को मिलता है 101 2 4 5 7, और इसके सारी रिजल्ट्स। और ये जो क्लास वाली जो फील्ड है ये हमारी सेकंड टेबल से उठ करके आ रही है। ठीक है, जो कि इनर जॉइन के थ्रू हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, इस टेबल को। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप समझ सकते हो कैसे हमने इनर जॉइन को कर लिया। तो इसको एक बार क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब वापस से चलते हैं अपने रिलेशनशिप पे। अब हम करते हैं लेफ़्ट आउटर जॉइन। तो वापस से रिलेशनशिप को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जा कर के इसको इस फील्ड पे जा कर के ये जो एरो आ रही है इस पे जा कर के एडिट रिलेशनशिप करेंगे, और यहाँ पे जॉइन टाइप पे जाएंगे और अपना नेक्स्ट वाला जो जॉइन है जो कि हमारी इनर जॉइन है, तो ये बोलता है इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल एंड ओनली दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट रोल वेयर द जॉइन फील्ड्स आर इक्वल। यहाँ पे जो हमारी जो लेफ़्ट आउटर जॉइन है यहाँ पे क्या होगी कि वो लेफ़्ट से सारे रिकॉर्ड्स को उठा लेगा, यानी कि लेफ़्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को उठाएगा और उसको राइट टेबल से ज्वाइन करेगा। जहाँ पे भी उसे सारे फील्ड्स मिलेंगे उसके अकॉर्डिंगली तो वो डेटा शो ही करेगा, बट जहाँ पे भी उसको वैसे नल वैल्यू दिखेगी तो वहाँ पे राइट टेबल में से विदाउट मैचिंग वाले नल वैल्यूज दिखेंगे तो उसको वहाँ पे एज ए नल भी शो कर देगा। तो इसको एक बार हम ओके करते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देते हैं। ठीक है, इसको भी वापस से क्लोज़ करते हैं। चलते हैं क्रिएट पे और टेबल यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन पे। ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया स्टूडेंट डिटेल, इसको ऐड कर दिया इधर, और स्टूडेंट रोल को यहाँ से ऐड कर दिया। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब इस वाले केस में भी मुझे स्टूडेंट डिटेल की सारी रिकॉर्ड्स को यहाँ पर डालनी है, तो सारी रिकॉर्ड्स को हम डबल क्लिक करके यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, और स्टूडेंट रोल से बस ओनली उसके क्लास को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक यूनिक फील्ड है इन सारे फील्ड्स के अलावा। ठीक है, इसको एक बार ये कर दिया और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं, और इसकी नेमिंग को कर देते हैं हम लेफ़्ट आउटर जॉइन। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट आउटर जॉइन होगी, इसको एक बार ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्वेरी डन हो गई।
अब इसको एक बार रन कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने रन किया तो आप देख सकते हो जो रिकॉर्ड इसने दिया है, एक बार मैं दोबारा से इसको वापस एक बार देखते हैं, चलते हैं अपने। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हमने एडिट रिलेशनशिप किया था तो हमारी सेकंड वाली जो टाइप थी वो सेलेक्ट नहीं हो पाई थी, तो इस वजह से रिज़ल्ट थोड़ी सी वो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली उसने रिज़ल्ट शो किया था। ये हम चलते हैं अपने रिलेशनशिप पे, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, एडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जॉइन टाइप्स पे जाते हैं। अब सेकंड वाली है, पहले तो डिफ़ॉल्ट तो हमारी फर्स्ट वाली होती है, तो सेकंड वाले को हम करते हैं अपने लेफ़्ट आउटर जॉइन के लिए, ठीक है। तो सेकंड को सेलेक्ट किया, ओके किया, और वापस से मुझे एक ओके करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप सेकंड ओके करोगे तो यहाँ पे ये थोड़ी सी बोल्ड हो जाएगी, तो इट मीन्स कि वो सेकंड वाली जो जॉइन की जो रूल्स है वो अप्लाई होगी आपके रिलेशनशिप पे, ठीक है। तो ये चीज़ पहले नहीं हुई, तो इस वजह से वो रिज़ल्ट फर्स्ट वाले इनर जॉइन के अकॉर्डिंगली रिजल्ट दे रही थी। इसको अब एक बार क्लोज करते हैं, ठीक है। वापस से चलते हैं अपने क्रिएट पे, डिज़ाइन पे, और यहाँ से हम स्टूडेंट डिटेल को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट रोल को यहाँ पे ऐड करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने रोल ले लिया, नेम ले लिया, सिटी, एज और क्लास, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव करते हैं, इसको लिख देते हैं लेफ़्ट आउटर जॉइन, ठीक है। इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको अगर एक बार रन करें तो आप देख सकते हो जो रिज़ल्ट आई है हमारी, जो हमारी वैल्यूज़ जो कि मैच हो रही है वो हमारी 101 102 के लिए हो रही है, जो कि राइट लेफ़्ट टेबल से मैच कर रहा है। और ये हमारी ये जो दो फील्ड है हमारी, ये हमारी ये जो हमारी फील्ड्स है ये हमारी लेफ़्ट टेबल की फील्ड्स है, ठीक है। और ये वाला जो फील्ड है हमारी राइट टेबल की फील्ड है। तो जो भी मैचिंग रिकॉर्ड्स हमारी लेफ़्ट और राइट की हमारी 101 और 102 के लिए है, फिर 104 105 के लिए और 107 के लिए। एक बार हम अपने शीट पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो 101 102 104 105 और 107 ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे मैच हुए हैं, और बाकी के जो रिकॉर्ड्स हैं यानी कि 103 106 और 108 ये हमारी ब्लैंक आ रही है। तो 103 आप देख सकते हो यहाँ पे 103 106 और 108 ये हमारी ब्लैंक आई है। तो इस तरीके से आप लेफ़्ट आउटर जॉइन को ऑपरेट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो होप करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो जो भी आपकी डाउट्स है आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पोस्ट करो, और आई होप कि मैं आपके डाउट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकूँ। तो अब इसको एक बार क्लोज़ कर देते हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट जॉइन टाइप्स की तरफ। तो चलते हैं एक्सटर्नल पे, वापस डेटाबेस टूल्स पे, रिलेशनशिप पे, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से कर देते हैं एडिट रिलेशन, ठीक है। यहाँ से जॉइन टाइप्स को सेलेक्ट करते हैं। अब हमारी जो थर्ड जॉइन टाइप होगी वो हमारी होगी राइट आउटर जॉइन, ठीक है। तो इसको एक बार ओके करते हैं और वापस से इसको ओके करते हैं। तो अभी हमारी बोल्ड हो गई, ये अप्लाई हो गई हमारी राइट आउटर जॉइन। इसको क्लोज कर देते हैं। अब क्रिएट पे चलते हैं, यहाँ पे क्वेरी डिज़ाइन पे आते हैं वापस से। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, रोल नंबर वाले टेबल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें राइट से अपने टेबल को वो करना है, ठीक है, उठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे रोल नंबर, और यहाँ पे नेक्स्ट पे हम अपने डिटेल जो हमारी स्टूडेंट डिटेल है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसको एक बार क्लोज कर देंगे। तो हमारी रोल नंबर वाले जो टेबल है हमारी जो रोल टेबल है उसमें से तो हम रोल नंबर ले लेंगे और क्लास ले लेंगे इसका, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया। और नेक्स्ट वाले से हमें क्या लेना पड़ेगा, इसकी सिटी, ये सॉरी नेम, सिटी और एज, ये हमने ले लिया। तो ये हमारी जो हो गई इधर, ये जो दो टेबल, ये जो दो फील्ड हो गई हमारी क्लास और रोल नंबर, ये हमारी हो गई अपनी राइट टेबल की फील्ड्स, और ये हो गई हमारी लेफ़्ट टेबल की फील्ड्स। तो राइट टेबल के फील्ड्स को पहले राइट टेबल को पहले यूज़ करेंगे और लेफ़्ट टेबल को उसके बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको हम एक बार सेव कर देते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी राइट, ये हो जाएगी राइट आउटर जॉइन, ठीक है। ये राइट आउटर जॉइन हो गई। इसको एक बार ओके कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। अब इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रिज़ल्ट इसका आ रहा है, ये हमारी जो फील्ड आई है क्लास और रोल नंबर, ये हमारी राइट टेबल की फील्ड है। तो उसने सारे फील्ड्स को उठा लिया अपने राइट टेबल से,
जैसे कि हम यहाँ पे देखें अपने राइट आउटर पे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हो जो इसकी रोल नंबर और क्लास है, ये रोल नंबर और क्लास, ये पूरा फील्ड इसने उठा लिया राइट टेबल का, पूरा फील्ड उठा लिया राइट टेबल का। और लेफ़्ट टेबल से जो भी मैचेस हैं इसके मैचिंग रिकॉर्ड्स, तो ये जैसे इतने रिकॉर्ड्स इसके मैच हो गए हैं इधर से लेफ़्ट टेबल से, तो उसको दे दिया, और बाकी के जो रिकॉर्ड्स अनमैच है उसको एज अ ब्लैंक दे दिया। तो यानी कि 109 जो हो गई रो नंबर वो हमारी मिसमैच हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्लैंक आ गया और बाकी के सारे रिकॉर्ड्स को इसने इस तरीके से दिखा दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आज क्या क्या इस पे ऑपरेशंस कर लिए अपने आज के इस एपिसोड में। हमने सबसे पहले 2 टेबल्स को इंपोर्ट करा अपने MS एक्सेस में, और उस पर हमने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करा, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप के टाइप्स को हमने चेंज करा, जो कि हमारी इनर ज्वाइन थी, लेफ़्ट आउटर ज्वाइन थी और राइट आउटर ज्वाइन थी, उसको किया। और उसके बाद फिर हमने क्वेरी डिज़ाइन से अपने क्वेरी विजार्ड से जा कर के अपनी क्वेरी के अकॉर्डिंगली उन फील्ड्स को सेलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंगली अपने रिज़ल्ट्स को ये एग्जीक्यूट किया। तो ये सारी चीज़ें होप करता हूँ आप अंडरस्टैंड आपके एंड पे हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।